बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप असाइनमेंट राइटिंग का काम करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपने असाइनमेंट राइटिंग कैसे करनी है और कैसे आपने उसको सबमिट करवाना है? या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस जहाँ पे आपको असाइनमेंट राइटिंग की जॉब्स मिल सकती हैं? तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप असाइनमेंट लिखकर सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपको असाइनमेंट राइटिंग नहीं आती तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपको सारा मेथड ए टू जी समझाने जा रही हूँ। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको सारा मेथड जो है वो समझ आ जाएगा और आप आसानी से असाइनमेंट लिखकर उस वेबसाइट पे सबमिट करवा कर 5 से लेकर ऑनवर्ड जितनी आप मेहनत करते हो इतने डॉलर कमा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस काम में तो वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको उस वेबसाइट की तरफ, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और सबसे पहले आपने ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो सर्च कर लेने हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर असाइनमेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो आ जाएंगे, देख सकती हैं। फर्स्ट टॉपिक एजुकेशन है, सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोसाइटी है, इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएंगे। फूड है, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ है। जो आपको बेहतर लगता है टॉपिक जिस पे आप लिखना चाहते हैं, आपने यहाँ से उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो आजकल ट्रेंडिंग में है। मेरा मकसद आपको असाइनमेंट लिखना सिखाना है कि आप असाइनमेंट जो है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं असाइनमेंट राइटिंग के थ्रू, तो आप कैसे असाइनमेंट लिख सकते हैं। सही है, तो आपने ध्यान से सारा मेथड देखना है। आपने टॉपिक देख लिया, अगेन आपने गूगल पे आना है और सर्च करना है चैट जीपीटी लिखकर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपने करना है क्लिक और इसे आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक बटन स्टार्ट नाउ वाला नजर आ रहा है। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी का मेन इंटरफेस जो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकती हैं आपके सामने ये चैट जीपीटी का मेन पेज ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसका एक आपको सर्च ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको एक कमांड देनी है। यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो कमांड दी है वो है राइट ह्यूमन मेड असाइनमेंट ऑन। यहाँ तक आप सारे सेम लिख सकते हैं, राइट ह्यूमन मेड असाइनमेंट ऑन तक, और उससे आगे आपने अपना टॉपिक लिखना होता है। मेरा टॉपिक सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ था तो मैंने लिखा है राइट ह्यूमन मेड असाइनमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ। इस पे टॉपिक पे जैसे ही मैं लिख कर सर्च करूंगी तो मेरे सामने ये चैट जीपीटी जो होगा फ़ौरन से ही मुझे असाइनमेंट जो है विद इन 1 to 2 मिनट राइट करके प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट दे देगा, जिसमें जो सारे होते हैं इसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विद पॉइंट्स इसने लिख के अच्छे तरीके से दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर हेडिंग्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मतलब हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसने पॉइंट्स बना दिए हैं, उसके इफ़ेक्ट्स भी बता दिए हैं कि कौन से इफ़ेक्ट्स हैं इसके। जितने जो आप कमांड दोगे ना उसके मुताबिक ये आपको हर चीज़ जो है वो लिख के प्रोवाइड फ़ौरन से चैट जीपीटी कर देगा। मतलब आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप अगर सोच रही हैं कि आपने चैट जीपीटी से लिखवाया तो है लेकिन उसमें आपको कोई कॉपीराइट का इशू आएगा, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इस असाइनमेंट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे सेकंड बटन ये वाला नजर आ रहा है, आपने इस बटन के ऊपर करना है क्लिक। इस सेकंड बटन पे और क्लिक करके आपने इस आर्टिकल को, इस असाइनमेंट को कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करते हैं ना, उसके बाद अगेन आना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है स्पिन बोर्ड लिखकर सर्च करेंगे। आपके सामने पहली वेबसाइट आ रही है स्पिन बोर्ड के नाम से, आपने इस पे क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन होती है इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने
सामने आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बॉक्सेस आपके सामने है। फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ना, इसमें आपने उस असाइनमेंट को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी की थी। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक बेसिक स्पिन है, एक एडवांस पैराफ्रेज़ है। आपने सिंपली बेसिक स्पिन वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ी-सी देर में आपकी पूरी असाइनमेंट जो है उसको पैराफ्रेज़ कर देगा, ह्यूमन रिटन में कन्वर्ट कर देगा, हर वर्ड चेंज कर देते हैं। तो ज़रा भी इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं आता, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ठीक है। अब आपके पास इसने ये सारा असाइनमेंट जो है वो सारी जो है वो चेंज कर दी है। अब ये ज़रा भी ऐसा इसमें नहीं पॉइंट्स कोई भी ऐसा आएगा कि जिससे लगे कि ये चैट जीपीटी से लिखवाया गया है। सही है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है स्क्रॉल डाउन। ये एंड पे आपको एक इसका कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, ये वाला आपने इस पे क्लिक करना है और इस पूरी असाइनमेंट को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करते हो, फिर आपने क्या करना है कि इसको करना है थोड़ा बहुत एडिट, ठीक है। एज इट इज सेंड नहीं करना। एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में कोई सा भी नोटपैड ओपन कर लेना है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके MS वर्ड जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरह से काम करके दिखा देती हूँ कि आप नोटपैड पे कैसे काम कर सकते हैं और आप जो है वो MS वर्ड पे कैसे काम कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने मोबाइल में नोटपैड को ओपन करना है और यहाँ पे उस सारी असाइनमेंट को पेस्ट कर देना है जो आपने स्पिन बोर्ड से कॉपी की थी। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टार्स के बटन जो हैं वो स्टार्स नज़र आ रहे हैं, कुछ हैश टैग नज़र आ रहे हैं। आपने हैश टैग भी रिमूव करने हैं यहाँ से और स्टार्स भी रिमूव कर देने हैं। दोनों चीज़ें आपने पूरी असाइनमेंट्स में से रिमूव कर देनी है वन बाय वन, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आता है कि आपने हेडिंग्स को बोल्ड भी करना होता है और यहाँ पे आपने मज़ीद भी कुछ एडिशन करनी है, मज़ीद भी कुछ एडिटिंग करनी है जो नोटपैड के अंदर, सिंपल नोटपैड के अंदर पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्ले स्टोर से MS वर्ड जो है उसको इंस्टॉल कर लें, ताकि आप उस पर अच्छे तरीके से काम कर सकें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सारे हैशटैग और स्टार्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब अगर आपने सिंपल आर्टिकल सेंड करना है तो उसके लिए आपने ऊपर 3 लाइन डॉट्स पे क्लिक करना है। नीचे बिल्कुल एंड पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस तरह से असाइनमेंट जो होगी ये PDF में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन जो है ऊपर PDF वाला नज़र आ रहा है, राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे आपने सिंपली इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये जो फाइल है ये PDF की फॉर्म में आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कह रही है कि अपने इस जो फाइल है उसका अपने टाइटल जो है उसका जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो टाइटल देना चाहते हैं वो दें और अपने मोबाइल में सेव कर दें। तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आर्टिकल असाइनमेंट को मज़ीद अच्छा करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपने गूगल पे आके पिक्सा बे लिखना है। पिक्सा बे लिख कर सर्च करेंगे, आपके सामने जो फर्स्ट वन वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है। अब हम पिक्सा बे क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ इमेजेस चाहिए और इमेजेस हमें कॉपीराइट फ्री चाहिए। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाती हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस मिल जाती हैं। तो आपने यहाँ से सिंपली वो इमेजेस जो हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, सारा कुछ सिखाने जा रही हूँ। आपने बस स्टेप बाय स्टेप सारा जो है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने अपने टॉपिक ऊपर लिख के सर्च किया है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। आपने यहाँ पे आपको जो बेहतर इमेज लगती है, जो आपको अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, आपने उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो जो इमेज है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, सही है। जैसे ही आप सारे इमेजेस सिलेक्ट कर लेंगे ना, अच्छा सबसे पहले बात आती है आपने डाउनलोड कैसे करना है। उस इमेज को ओपन करना है, ऊपर ग्रीन बटन डाउनलोड का नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे ये डाउनलोड का बटन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने वन बाय वन काफ़ी सारी इमेजेस जो है अपनी असाइनमेंट के हिसाब से वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अगेन मैं यहाँ से आपको एक डाउनलोड पिक जो है, इमेज जो है वो करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, याद रह जाए कि आपने कैसे डाउनलोड करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है डाउनलोड करना इमेज को, ठीक है।
अब यहाँ से मैंने एक और इमेज जो है उस पे क्लिक किया है। ये इमेज हमारे सामने ओपन हो गई है। ऊपर आपको ग्रीन डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ग्रीन कलर के डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। तो यहाँ तक तो काम हो गया, ठीक है। अब जो है ना, आपने क्या करना है, आपने एमएस वर्ड पे आ जाना है, उसको ओपन करके यहाँ पे आर्टिकल को पेस्ट करना है। सबसे पहले हेडिंग को ऐसे आपने इस कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे बी वाला बोल्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हेडिंग जो होगी ये बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करने से असाइनमेंट जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन सारी हेडिंग्स को आपने बोल्ड कर लेना है, या बोल्ड हो चुकी हैं हेडिंग्स। अब बात आती है कि जो आपने इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड की हैं उनको ऐड कहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको नीचे काफ़ी सारे बॉटम में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बोल्ड है, इटैलिक्स है, ठीक है, अंडरलाइन वाला ऑप्शन है और कलर वाला ऑप्शन है। इसी को आप रोटेट करेंगे ना तो यहाँ पे एक कैमरे वाला ऑप्शन भी होगा। कैमरे वाले ऑप्शन के साथ एक गैलरी वाला ऑप्शन, मोबाइल की गैलरी वाला, उस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने इमेज को मोबाइल से यहाँ पे इंस्टॉल वो कर लेना है, सॉरी अपलोड कर लेना है। ठीक है, ये सारा काम अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो ना तो आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा। अगर आप एक दफ़ा करेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से आप ये कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको इमेज जो है वो डाउनलोड करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपने यहाँ पे, सॉरी अपलोड करके दिखा देती हूँ। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से आपने इसको अपने जो है ना अब असाइनमेंट उसके हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है, छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको, इसकी लेंथ जो है उसको सेट कर सकते हैं। सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपने ये सेट कर लेना है। उसके बाद अगेन मैं आपको एक और अपलोड करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आपने कैसे अपलोड करनी है, किस तरह से वो अपलोड होगी तो वो लगेगी। अब यहाँ पे ये मैंने जगह सिलेक्ट की है। अब ये आपको यहाँ पे जो है कैमरे के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने इमेज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो इतनी सी बात है, ये अब अपलोड हो गया। सही है, अब यहाँ तक काम कंप्लीट है। आपने असाइनमेंट भी लिख ली, आपने उसके अंदर इमेजेस भी लगा लिए, कॉपीराइट फ्री इमेजेस लग चुके हैं। अब मैं आपको ना इसके कंप्लीट लुक भी दिखा दूंगी कि कंप्लीट अगर आप इसे देखोगे तो ये कैसी लगेगी पीडीएफ की फॉर्म में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करें आप, यहाँ पे इमेज जो है वो सिर्फ मैंने 2 ही अपलोड की है, तो आप अपनी असाइनमेंट के लिहाज से ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं। अब आपने इसको करना है शेयर, डायरेक्ट आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी और वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट है, मैं शेयर करती रहती हूँ कि आपने किस पे काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। सही है, मोबाइल में आपने इसको सेव कर लेना है। ये पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ये असाइनमेंट हमारी पूरी जो है, आपने अगेन ब्लू बटन पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया है ताकि मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो। जब मैंने इसको अपलोड करना है, कहीं पे सेंड करना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो मैंने पीडीएफ असाइनमेंट के नाम से इसको अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ तक काम हो गया। अब आते हैं उस वेबसाइट पे जिस पे आपने काम करना है। तो आपने अपने गूगल में इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये, अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वेबसाइट है, क्योंकि इस पे आप टीचिंग भी कर सकते हैं। टीचिंग करके भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि आप टीचिंग कर सकते हैं। असाइनमेंट्स जॉब है। आप यहाँ पे सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने असाइनमेंट ही अपलोड करनी है। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप नोट्स भी दे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्टोर के नीचे लिखा है बाय एंड सेल नोट्स, लेसन प्लान्स हैं, वर्कशीट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं, सारी आप यहाँ पे अपलोड करके तो उनके ज़रिए भी आप इधर से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करते हुए आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अपनी ईमेल जो है उसको कंफर्म करोगे और कंफर्म करने के बाद आप इस वेबसाइट पे काम कर सकते हैं।
यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं असाइनमेंट्स की। आपने सिंपली इन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्राइस भी बताई हुई है कि ये कितना आपको पे करेंगे। एक असाइनमेंट का $5 है, $3 है। असाइनमेंट के हिसाब से इन्होंने प्राइस सेट की हुई है। यहाँ पे आप सेल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अच्छा, आपने यहाँ पे जो जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी है, कोशिश करनी है कि वो एक एक्टिव जीमेल आईडी हो, ताकि उस पे अगर आपको कोई भी कोड वगैरह आता है तो वो आपको रिसीव हो जाए फ़ौरन ही। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली थी। अब ये फॉर्म आ गया है, इसको फिल करना है, अपना नाम देना है, ईमेल पहले दी हुई है। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड जो है उसको रीसेट करना होता है, पासवर्ड देना होता है। तो आपने यहाँ पे कोई भी इस ऐप के लिए आपने पासवर्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है आई एम अ टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट या स्टोर यूज़र जो है कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी करना चाहें। सही है, आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है, वो टीचर भी कर सकते हैं और स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो भी करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि आपको एक मेल सेंड की गई है, उसको वेरीफाई करें, तो आपने मेल को ओपन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल। उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो होगी वो वेरीफाई हो जाएगी। अब आपने बैक आ जाना है उन जॉब्स पे। ये है जी वो जॉब्स जिन पे आपने करना है अप्लाई। अच्छा, जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपने, जैसे मैंने सारा तरीका आपको मेथड बताया है ना सारा असाइनमेंट राइटिंग का, तो आपको जो भी टॉपिक दिए जाते हैं आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे असाइनमेंट राइट करनी होती है, असाइनमेंट लिखनी होती है और इनको सबमिट करवा देनी होती है। और उस असाइनमेंट के बदले आपको जो है वो ये पेमेंट करते हैं, जो कि $5 भी होती है, $9 भी होती है और बाज़ दफ़ा तो फिक्स होती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे $16 दे रहे हैं पर, और 1 घंटे के ये $16 आपको पे कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये आपको दे रहे हैं जी $6 1 घंटे के। मज़ीद आप क्लिक करते जाएँगे ना नीचे तो इनकी प्राइसेज़ डिफरेंट प्राइसेज़ होंगी। कोई मंथली पे कर रहा है, कोई वीकली पे कर रहा है, कोई ऑयरली पे कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि $119 पर मंथ आपको ये पे कर रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो जॉब बेहतर लगे आपने उस जॉब पे अप्लाई करना है, वहाँ पे काम करना है। ठीक है, और काम करने के बाद आपने आर्टिकल उनको सबमिट करवाना है। जब आप सबमिट करवा दोगे तो आपकी उसको पेमेंट वसूल हो जाएगी। वो भी पेमेंट आपको मिलती है आप जिस भी अकाउंट में लेना चाहे। ठीक है, ये वेबसाइट जो है ना यहाँ पे ये आपसे कुछ पेमेंट लेती है आपकी। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जॉब्स दी जाती है ना, तो इन जॉब्स की आपसे पेमेंट ली जाती है जो कि कुछ डॉलर होती है, $2 से $3। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये आपकी अर्निंग का हिस्सा होती है, मतलब आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं ना उसमें से डिडक्ट होती है। तो ये था सारा मेथड अप्लाई करने का। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा दिया है। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, या आप को अकाउंट जो है वो क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलती हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।